प्रदेश प्रतापगढ़ के माननीय रानीगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा अभी हमारे साथ में हैं और हम उनसे जानते हैं कि जो आज महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, राज ठाकरे जी अयोध्या में दर्शन करने के लिए आने वाले थे और इससे पहले जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में कि कहीं बुलडोजर चल रहा है हनुमान चालीसा के नाम पर, तो कहीं बुलडोजर चल रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा के विधायक जी हैं और विधायक जी से सर्वप्रथम यह सवाल है हमारा, चल रहे हैं पूरे प्रदेश में, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? बुलडोजर चलाने की जो परंपरा जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई है जी, मैं समझता हूं कि यह बुलडोजर अब भारत के संविधान की ओर आगे बढ़ रहा है जी, और भारत का संविधान नष्ट हो रहा है, भारत के संविधान की भावनाएं नष्ट हो रही हैं, बाबा साहब का अपमान हो रहा है। जब बुलडोजर, हेलो जी सर, आवाज आ रही है। जब बुलडोजर मनमानी तरीके से डर और दहशत पैदा करने के लिए चलाया जाता है जी, तो निश्चय ही उससे भारत के संविधान आहत होता है। और मैं समझता हूं कि आज बुलडोजर को लोगों ने चमचागिरी में सरकार का महिमा मंडन करने के लिए और लोगों में डर और दहशत पैदा करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। और इससे जी उत्तर प्रदेश का आम आवाम परिचित हो चुका है। वक्त बदलता है, लोकतंत्र की बुनियाद इतनी गहरी है कि ना उसे कोई खत्म कर पाएगा और न भारत के संविधान को खत्म कर पाएगा। उनका कुत्सित प्रयास ही जो है उनके चेहरे को उजागर करेगा और उत्तर प्रदेश में परिवर्तन वक्त के साथ आएगा। जी सर, और मेरा दूसरा सवाल यह था कि जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हुए हैं और जनता ने कहीं ना कहीं उन्हें आशीर्वाद दिया या धोखे से जीते हैं, इसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं यह जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, तो आप क्या हिंदू की राजनीति करते हैं या मुस्लिम की, या आप इसकी अलग से कुछ कहना चाहेंगे? भारत का संविधान भारत के लोकतंत्र में किसी जाति और मजहब की राजनीति करने की इजाजत नहीं देता है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है और हम सब लोग सोशलिज्म विचारधारा से ओतप्रोत हैं। जी, भारत देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति और किसी भी मजहब का हो, भारत के संविधान में वह व्यवस्था है कि वह अपने रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जी, अपने सामाजिक कार्यक्रमों को, व्यक्तिगत कार्यक्रमों को कर सकता है। उसकी आजादी है, उसकी स्वतंत्रता है जी, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं ऐसी ताकतों को, ऐसी विचारधारा के लोगों की निंदा करता हूं जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो देश को बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो झूठे राष्ट्रवाद की बात करते हैं। निश्चय ही भारत का संविधान इस देश में रहने वाले एक एक नागरिक को वह अधिकार देता है जो अपने मन के मुताबिक अपने रीति रिवाज परंपरा को चला सकता है। जी सर, और उस पर व्यवधान पैदा करने वाले लोग वो निश्चय ही संविधान विरोधी हो सकते हैं, उनका संविधान में यकीन नहीं है जी, लेकिन हम सब लोगों का, मेरे जैसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता का भारत के संविधान में पूरा विश्वास है और मैं संविधान के सहारे ही जी, जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। जी सर, और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या शूद्र हैं या SC BC की राजनीति करते हैं, कौन से, ऐसे आप कौन सी राजनीति करते हैं? अब तो जिस तरीके की गंदी राजनीति लोग कर रहे हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा मैं भारत का नागरिक हूँ जी,
ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान हो। जी जी, अपने आप को आप एससी मानते हैं, बैकवर्ड मानते हैं, शूद्र मानते हैं, या फिर वापस क्षत्रिय मानते भारत हैं? के संवैधानिक जो व्यवस्था, जातिगत व्यवस्था है, उसमें मैं बैकवर्ड कास्ट से आता हूँ, जी पिछड़ी जाति में हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारी जाति पिछड़ी जाति में है, अन्य कुछ प्रदेशों में अगड़ी जाति में है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति से ताल्लुकात रखता हूँ। जी लेकिन मैं भारत के एक एक नागरिक को अपना भाई मानता हूँ। जी और जो संविधान की मंशा है कि जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित हैं, जी उनको राजनीति के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में ला सके, और जो अभी तक जी जो सामाजिक गैर बराबरी है, जो आर्थिक गैर बराबरी है, जो शैक्षिक गैर बराबरी है, उसको खत्म कर सके, तब हम सब लोगों को लगेगा कि एक स्वस्थ राजनीति हम लोग कर पा रहे हैं। जी सर। और अब एक महाराष्ट्र से जुड़ी एक राज ठाकरे जी, जैसे कि हम लोगों ने देखा है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में भी रहा हूं, तो 2007 में राज ठाकरे जी उत्तर भारतीयों को लगातार उत्पीड़न करते रहे, उन्हें मारा, उन्हें अपमानित किया, उन्हें लाठी डंडों से, गरीब लोगों को, गरीब तबके के जो लोग टैक्सी चलाते थे, जो ठेला चलाते थे, उन लोगों को मार करके उन्होंने उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र से भगाने का काम किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया। और वो वापस आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम अयोध्या का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, राज ठाकरे के बारे में मैं उनके व्यक्तिगत आचार व्यवहार के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ जी, लेकिन इसकी खबरें मीडिया के माध्यम से कुछ आती रही हैं जी कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जी मैं उस व्यवहार की निंदा करता हूँ अगर वो सच है तो। जी लेकिन अगर राज ठाकरे उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे महाराष्ट्र में हो सकता है गलत हो सकते हो जी, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग भी वही करें। जी अगर हम राज ठाकरे को गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं जी तो हम उनको रोक करके कौन सा संदेशा देना चाहते हैं। जी इसलिए उनको रोकने की बात करने वाली ताकतें कि हम अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन नहीं करने देंगे, जी यह भी उसी शैली का दूसरा पहलू है। जी तो दोनों के आचरण एक ही है। कोई क्षेत्रवाद के नाम पर तो कोई मजहब के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है। जी मैं इस तरह की राजनीति की निंदा करता हूं। यह देश हम सबका है, जी हम सब भारत के वासी हैं, और भारत में रहने वाला एक एक व्यक्ति, चाहे जो जिस जाति और मजहब में पैदा हुआ हो, चाहे जिस क्षेत्र में पैदा हुआ हो, वह सब भारतवासी हैं, और सबके कल्याण के बारे में सोचना हम सबका धर्म है, हम सबका कर्तव्य है। मैं उसके लिए राजनीति करता हूँ। जी सर। और मैं आपसे अब ये भी कहना चाहूंगा कि राज ठाकरे एक ऐसे इंसान हैं जो कि उत्तर भारतीयों को लाठी और डंडों से मारा है, और उसके बाद उनके जगह जगह पर आज तक महाराष्ट्र में हमारे जितने भी उत्तर भारतीय, चाहे वो बिहार का हो, चाहे या अपने उत्तर प्रदेश का हो, और उसके बाद में और भी उड़ीसा वगैरह के लोग जो भी ठीक तरीके से मराठी नहीं बोलना आता था, उनको लगातार प्रताड़ित करने का काम किया है राज ठाकरे जी ने। और उन लोगों की तरफ से आप क्या कहते हैं जिनको इन्होंने लाठी और डंडों से मार करके उन्हें महाराष्ट्र से भगाया है? देखिए, मैं महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा हूँ, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र में भी रुकने का अवसर मिला है, मुंबई में भी, गुजरात के भी कई जनपदों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन वहाँ पर जब भी मैं मुंबई में गया, एक बार की घटना की, मेरे जाने के बाद सोशल मीडिया में जी मेरी फोटो जाने के बाद करीब 200-250 लोगों ने इकट्ठे होकर के मेरा स्वागत सम्मान किया। उसके बाद मिलने जुलने का क्रम जारी रहा, लेकिन मुझे उनमें से ज़्यादातर लोग हमारे जौनपुर प्रतापगढ़ के आसपास के लोग थे। जी सर। लेकिन किसी ने मुझे यह शिकायत नहीं करी कि हमें इस तरह की समस्या है,
अगर इस तरह की कोई घटना हुई थी पूर्व में तो मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में नहीं चाहता हूं। जी सर। और वापस अभी आप देख रहे हैं कि जो जो कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा सबसे ज्यादा तेजी में राज ठाकरे जी ने उठाया है। राज ठाकरे जी हनुमान चालीसा करवा रहे हैं मस्जिद के सामने, तो क्या मतलब ये अच्छी बात है? हर दिन हर पल राज ठाकरे एक ऐसे इंसान हैं जो कि घटिया राजनीति ऐसे लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है। इस तरह की राजनीति करने वालों की मैं निंदा करता हूं और उनके इस कृत्य की निंदा करता हूं। मैं इसमें यकीन नहीं करता हूं जो भी राजनीति में मजहब को एक अपना हथियार के रूप में जी इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, जन भावनाओं को लेने का कार्य करता है, जी निश्चय ही सस्ती लोकप्रियता उसे मिल सकती है, लेकिन स्वस्थ राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकती। जी सर। इसलिए अगर राज ठाकरे ऐसा करते हैं तो मैं उनके इस कृत्य की निंदा करता हूं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस देश के किसी भी कोने में जाने की आज़ादी है जी। मेरी ओर से उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जी सर, एक लास्ट सवाल। बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद भी है, विधायक भी है, कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में 15-16 साल से शायद वो वहां पर रहे। उन्होंने एक मुद्दा ठेना है कि मैं उनको आने नहीं दूंगा अयोध्या की धरती पर, और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए अपने आप को इस तरीके का बयान दे करके चर्चा में लाते हैं। जी। उनके बारे में पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बहुत सारे माफिया हमारे इर्द गिर्द हैं जी। और सरकार का संरक्षण पा करके सब कुछ कर रहे हैं जी। सरकार उनकी ओर बुलडोजर का मुंह नहीं करती है जी। हमारी पड़ोस में भी एक लगा हुआ माफिया जी। जो बच्चों के साथ, अधिकारियों के साथ डिनर करता है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है। जी। बुलडोजर उधर नहीं गया जी। लेकिन बहुत सारे गरीबों के घर पर बुलडोजर चढ़ा है। जी। तो ऐसे माफियाओं पर कमेंट करना मैं जरूरी नहीं समझता हूं। या उत्तर प्रदेश की सरकार का एक चरित्र बन गया है। जी। कुछ लोगों को संरक्षण मिल रहा है और कुछ लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। जी। मैं भारत के संविधान में विश्वास करता हूं और संविधान के साथ हर किसी के हक अधिकार दिलाने की बात करता हूं, उसके लिए लड़ने की, संघर्ष करने की बात करता हूं। राज ठाकरे के उस कृत्य की निंदा करता हूं जो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। और लेकिन इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि राज ठाकरे को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दर्शन नहीं करने देंगे। इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता हूं। जी सर। और दूसरे एक और थोड़ा सा आपसे पूछ सकता हूं, इजाजत आपसे चाहिए? एक और है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेलो जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज रोजगार देने के लिए महाराष्ट्र जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अभी तक रोजगार नहीं मिला है। इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? आज ही उनका बयान आया है। मैं तो सब लोगों से कहूँगा कि आकर के उत्तर प्रदेश में आ जाएं और सबसे पहले मेरे जनपद प्रतापगढ़ का एक आईना देख लें कि जब कोरोना का काल आया तो मुंबई और सूरत से, दिल्ली से और पंजाब से जी। कितनी बड़ी तादाद में मजदूर जो यहाँ से पलायित कर गए थे उनका आगमन हुआ। सरकार के पास इसका आंकड़ा भी होगा क्योंकि सरकार ने उनको खाने की एक थैली भी दी थी और उनका पंजीकरण भी कराया था। जी। तो बहुतों का उसमें से श्रम विभाग ने भी पंजीयन कराया था। तो सरकार खुद अपना आईना देख ले, एक जनपद से कितने बड़े पैमाने पर लोग अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए पलायन करते हैं। तो रोजगार उत्तर प्रदेश में कहाँ है? रोजगार के नाम पर क्यों झूठा ड्रामा हो रहा है? बाकी उत्तर प्रदेश में रोजगार होता तो उत्तर प्रदेश के लोग मुंबई, सूरत और दिल्ली, पंजाब नहीं जाते। जी। और मुझे ये थोड़ा सा आपसे जानना है सर। एक्चुअली देखिए, हमारी और आपकी कॉल वार्ता है ये, और
कि अगर जैसे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में रोजगार देने में असफल क्यों साबित हो रही है, इसके विषय में कुछ आपसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए मुझे, लेकिन एक्चुअली मैं आपसे पूछ लिया। ये सवाल तो सरकार से बनता है जी अभी अभी इन्वेस्टर समिट की बात हो रही है जी और इससे पहले भी हो चुकी है। जी एक बार में 4-4 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं, जी लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती पर वो कहाँ पर कौन से उद्योग स्थापित हुए हैं जी आज तक दिखाई नहीं पड़ा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी की घोषणा हुई 21,000 करोड़ रुपया आत्मनिर्भर बनने के लिए। जी जो लोग यहाँ से पलायन कर गए थे, जिनके रोजगार बंद हो गए थे, उनकी मदद के लिए किया था। जी लेकिन मैं जिस मंडल में हूँ, उस पूरे मंडल में आज तक मुझे एक भी शख्स नहीं मिला जिसका बंद हुआ रोजगार चल सब पाया हो या वो मदद उसके पास तक पहुँच पाई हो। 21,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, किसके पास गया, ये आज तक पता नहीं चला। तो ये झूठे बातें करने वाले लोग सरकार में है, कुछ भी बात करें। अब जनता ने उनको अवसर दिया है तो इसका जवाब भी एक समय पर जनता मांगेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो कि आपने अपना कीमती समय एसबी होम न्यूज नेटवर्क के लिए निकाला। इसके लिए एसबी होम न्यूज नेटवर्क बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता है।